बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अनुषा में खुश आमदीद। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें, आमीन। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं मज़ेदार सी ईद स्पेशल, ईद के लिए आप ज़रूर बनाइए। काठियावाड़ी छोले हैं, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार से काठियावाड़ी छोलों के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। सबसे पहले मैंने ये छोले बॉईल कर लिए थे, रात को भिगो दिए थे और सुबह मीठा सोडा और नमक डालकर अच्छी तरह से गला लिए हैं। इसे फ्राई कर लेनी है हमने। चाट में बहुत लजीज मज़ेदार बनती हैं, लगती हैं, ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। इस तरीके से बना कर हम ट्रे में निकालते जाएंगे। मसाले के लिए भरकर साबुत धनिया लिया 1 चम्मच और 1 चम्मच यही वाला जीरा लिया है भरकर। इसको हम फ्राई पैन में भूनकर और कुटी मिर्ची के साथ भूनेंगे अच्छी तरह से। अब इसको हमें हल्का सा रोस्ट करना है कि खुशबू आने लगे। पता चल जाएगा हमें कि ये हमारा अच्छा सा भुन चुका है, प्यारी सी खुशबू आने लगेगी। उसी स्टेज पर चूल्हा बंद कर कुटी मिर्ची शामिल कर देंगे। यहाँ से ये भुन गया है तो कुटी मिर्ची शामिल कर इसको भी हल्की सी रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा नहीं करना, शुरू में नहीं डालनी कुटी मिर्ची वरना जल जाएगी। बस इस स्टेज पे शामिल कर चूल्हा बंद करके ये डालनी है। ये 1 चम्मच ये वाला हमने चाट मसाला ले लिया है और जो ये ब्लेंडर में वो मसाला भुना है मोटा मोटा वो ये रहा। और इसी के साथ हम काला नमक आधा चम्मच और इन सब मसालों को मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। ये हमारा मज़ेदार सा मसाला तैयार हो गया है। मज़ेदार सी हरी चटनी के लिए ये 3 मैंने लहसुन के जोए लिए हैं, 2 अदद हरी मिर्ची हैं, पुदीने के पत्ते हैं और धनिए के पत्ते हैं। इनको धोकर खुश कर लिया है। इनको हम बगैर दही के भी अच्छी तरह से पीस लेंगे। और ये जो ज़ीरा हमने भून कर रखा है इसका भी आधा चम्मच इसमें शामिल कर देंगे और इसको पानी के साथ अभी पीस लेंगे। दही का रायता या चटनी कह लें, ज़बरदस्त सी हमारी तैयार है। इसको भी अलग करते हैं। इमली की चटनी के लिए ये जो इसके बीज हैं ये हम अलग कर लेंगे और गूदे को अच्छी तरह से पीस लेंगे। इसी के साथ काला नमक और थोड़ा सा ज़ीरा भी पीस लेंगे, अच्छा सा टेस्ट आएगा। ये इमली की चटनी ज़बरदस्त सी बहुत खुशबूदार तैयार हो गई है। हमने ये आलू और थोड़े से चने की ही पानी के साथ अच्छी तरह से ब्लेंडर कर लेना है। छोलों को थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह से पीस लेंगे खूब अच्छी तरह से। अब जो छोले की हम ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए 2 से 3 चम्मच हमने ऑयल शामिल करना है, ज़्यादा नहीं लेना है। लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची इसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कूट लिया है। इसका बहुत ज़बरदस्त से टेस्ट आता है, आप यही ट्राई कीजिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आएगा इसका। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। मसाला हमारा खूब अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है तो थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और अपने ये मसाले भी शामिल कर अच्छी तरह से भून लेंगे। बस मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो छोले थोड़े से पानी के साथ शामिल कर देंगे और उनको भूनकर फिर जो हमने आलू और चने जो पीसे हैं वो भी शामिल कर देंगे। ज़ीरा हमने पीस के डाल दिया है आधी चमची और अब छोले और पानी शामिल कर देंगे। छोले डालकर और यही जो पानी है हमारा इसको भी थोड़ा सा इसमें शामिल कर देंगे। मसाले के साथ छोले शामिल कर और जो हमने आलू और चने ब्लेंडर किए हैं अब वो शामिल कर देंगे। जो आलू और चने हमने पीसे थे वो इसमें शामिल कर अच्छी तरह से चला लेंगे।
छोले की चाट तैयार हो गई है हमारी, मज़ेदार सी। ये आप ईद पर बनाइए और मेहमानों के सामने पेश करें, बहुत ज़बरदस्त लजीज मज़ेदार बनती है। जो रायता है ये हम डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा ये इमली का पल्प, और ये जो चाट मसाला और जो ये मसाले हमने भुने थे ये शामिल करेंगे इसमें। बहुत ज़बरदस्त यम्मी ये चाट बनती है। ईद पर आप मेहमानों के सामने ये पेश कीजिए। व्यूअर्स, आपको मेरी ये छोलों की रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।